चलिए, आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां साइंस और सुपरस्टिशन मतलब विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की जो लकीर है ना, वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। जगह है जनपद सिविल अस्पताल का वो पुराना सा मुर्दा घर। और वहां है एक बंद खिड़की जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक सीधी साधी चेतावनी थी। और ये वो चेतावनी थी जो नई नई आई डॉक्टर प्राची की वैज्ञानिक सोच को सीधी चुनौती देने वाली थी। एक ऐसे राज का पर्दा खुलने वाला था जो सालों से उस मुर्दा घर में दफन था। डॉक्टर प्राची के लिए तो ये बस एक और रूटीन काम था। उन्हें क्या पता था कि उस मुर्दा घर की दीवारों में सिर्फ मौत की खामोशी नहीं है, बल्कि ना जाने कितनी अनकही कहानियां भी कैद हैं। और उनमें से सबसे डरावनी कहानी, हाँ, वो उसी चौथी खिड़की से जुड़ी हुई थी। तो इस कहानी में कौन कौन है, चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची, जो हर चीज में साइंस ढूंढती हैं। फिर हैं रघु, जिन्हें 30 साल का तजुर्बा है और वो इस मुर्दा घर के हर राज को जानते हैं। उनके साथ है सीनियर नर्स कविता, जो कह सकते हैं बहुत कुछ देख चुकी हैं और समझ चुकी हैं। और हाँ, हॉस्पिटल के हेड डीन घोष, जो जानते तो सब हैं पर कुछ कर नहीं पाते। और आखिर में अजय, एक वार्ड बॉय जिसकी एक छोटी सी लापरवाही कहानी का रुख बदल देती है। रघु की आवाज में जो एक अजीब सा डर था ना, वो बेवजह बिल्कुल नहीं था। वो उस खिड़की का खूनी इतिहास जानता था। एक ऐसा इतिहास जहां जब जब किसी ने भी उस खिड़की को खोलने की हिम्मत की है, मौत ने सीधे दरवाजे पर दस्तक दी है। ये देखिए, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थीं, ये तो मौतों का एक पूरा सिलसिला था। 8 साल पहले निधि, 2 साल पहले डॉक्टर जोशी और अभी हाल ही में अजय। हर मौत का कनेक्शन उसी चौथी खिड़की से था। अभी एक ऐसा पैटर्न बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और ये कोई कोरी अफवाह भी नहीं थी। डॉक्टर जोशी की मौत के बाद तो पता है क्या हुआ? अस्पताल प्रशासन ने खुद एक परमानेंट ऑर्डर निकाल दिया कि मुर्दा घर की चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उस खिड़की का राज सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। अब बारी थी डॉक्टर प्राची की, जो विज्ञान और तर्क के सहारे चलती थीं। अब वो खुद उस खौफ का सामना करने वाली थीं जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। वो रात थी अमावस्या की, और डॉक्टर प्राची से एक छोटी सी भूल हो गई। जगह कम थी तो उन्होंने एक शव वाली टेबल उठाकर ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने रख दी। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी गलती एक ऐसे खौफ को दावत देने वाली है जो उनकी पूरी विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख देगा। उस गहरी पिन ड्रॉप साइलेंस में वो खरोचने की आवाज किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर अपनी उंगलियां फिरा रहा हो, उन्हें खरोच रहा हो। और फिर जो हुआ, उसने डॉक्टर प्राची के हर तर्क को, हर लॉजिक को झुठला दिया। लोहे की वो मोटी मोटी सलाखें ऐसे मुड़ने लगीं मानो मोम की बनी हों। कोई अनदेखी ताकत, कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें बाहर की तरफ खींच रहा था। बस उसी पल डॉक्टर प्राची का विज्ञान हार गया और डर जीत गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, उस खौफनाक अनुभव ने डॉक्टर प्राची को मजबूर कर दिया कि वो डीन घोष से सच उगलवाएं। अब वक्त आ गया था उस राज से पर्दा उठाने का जो 8 सालों से उस खिड़की के पीछे कैद था। 8 साल, सोचिए जरा, पूरे 8 साल से एक आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। उसकी चीखें उस चौथी खिड़की से टकराकर वापस लौट आती थीं। लेकिन अब डॉक्टर प्राची ने उन चीखों को सुन लिया था। डीन घोष ने जो कहानी सुनाई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निधि नाम की एक लड़की थी जिसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसके अपने परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं पाए, और बिना अंतिम संस्कार के उसकी आत्मा उसी मुर्दा घर में ही कैद होकर रह गई। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये अन्याय की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तां थी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। डॉक्टर प्राची ने तय किया कि वो अपने विज्ञान के दायरे से बाहर निकलेंगी और उस आत्मा को शांति दिलाकर रहेंगी। अब ये विज्ञान और विश्वास की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानियत की जीत की कहानी बनने वाली थी। डॉक्टर प्राची ने जो किया ना, वो शायद ही कोई डॉक्टर करने की हिम्मत करे। उन्होंने एक जाने माने तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया। उनका मकसद उस आत्मा से बात करना था, उसकी तकलीफ को समझना था। कह सकते हैं कि ये तर्क और आस्था का एक बहुत ही अनोखा मिलन था। ये निधि की आत्मा के शब्द थे। उसकी तकलीफ किसी से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि एक अधूरे संस्कार की थी।
उसे बस वो सम्मान चाहिए था जो हर इंसान को मरने के बाद मिलना ही चाहिए। और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस पल गंगा के किनारे निधि की चिता को आग दी गई, ठीक उसी पल मीलों दूर उस मुर्दाघर की वो चौथी खिड़की खट से अपने आप बंद हो गई। सालों का वो शोर, वो खौफ, सब थम गया। निधि को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई थी। निधि की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये भूत प्रेत सिर्फ हमारे मन का डर है, या फिर ये उन अनसुनी आवाज़ों का प्रतीक हैं जो इंसाफ के लिए तरस रही हैं? शायद सच्ची मुक्ति सिर्फ न्याय में ही है।